अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने में दिव्यम जी को बहुत मज़ा आता है। उन्हें ले जाके दे देते हैं। ये तो सत्संग के बारे में छपा है। दादी जी को इसके बारे में बता देते हैं। हमरा त्याग तो किसी ने देखा ही नहीं। दिव्यम जी उठ गए। हम फिर से सो जाते हैं ताकि वो हमें यहाँ पे सोता हुआ देख उनका पत्थर सा दिल भी पिघल जाए। कमरे में बैठ बैठ कर ना दम घुटने लगा है। बाहर जाकर ताजी हवा में थोड़ा बैठ के आता हूँ। शायद दिव्यम जी पास आ रहे हैं। उनके कदमों की आहट आ रही है। हम तो नौकरानी जी क्या कर रही हैं आप? सॉरी कली जी। राधिका, क्या कर रही नौकरानी जी? हाँ। क्या हुआ? गेंदा फूल ने तो आज इस नाजुक कली को पूरा मसल दिया है। तुम ठीक हो? हाँ, आप ठीक है? दिव्यम, तुम अपनी नौकरानी से पूछ रहे हो कि तुम ठीक हो? अरे अपनी होने वाली पत्नी से पूछो ना कि वो ठीक है कि नहीं। सॉरी कली जी, आप ठीक है ना? हाय राम, हम तो मर गए। हमारी तो अंतड़िया मुंह में आ गई। देख लो तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी तो नहीं चटक गई है? हाय दैया, दादी सास जी। थोड़ा दर्द में चिल्लाते हैं, फिर दादी सास जी शांति पूजा का काम भी हमें नहीं सौंपेंगी। दादी सास जी, हमारी कमर में और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और कल तुम यहाँ सो क्यों रही थी? वो दादी सास जी, कल कमरे का दरवाजा गलती से बंद हो गया था और दिव्यम जी सो गए थे, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाते हैं ताकि दिव्यम जी को रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उन्हें दे दे। वाह बेटा, तुम इतनी निष्ठा से अपना कार्य कर रही हो। हमारा दिल तो गदगद हो गया। अब देखना तुम लोग, इतने दर्द में भी हमारी कली बिटिया शांति पूजन का सारा भोग अपने हाथों से बनाएगी, है ना कली? जी दादी सास जी। वो कली जी को हमारी वजह से चोट लगी है, तो हम इनकी मदद कर दे मालकिन। कली का शरीर नाजुक है लेकिन मन बेहद मजबूत है। वो अकेले सब कर लेगी। कली, पंजीरी और चरणामृत बनाना है और तुम अकेले बनाना। नौकरानी का हाथ नहीं लगना चाहिए।
कली जी, हमने सब साफ कर दिया है। अब आप यहाँ पर प्रसाद बना सकती हैं। वो वहाँ बर्तन रखे हुए हैं और इस तरफ प्रसाद का सारा सामान। हाँ हाँ, हम बना लेंगे। वैसे भी ये हमारी रसोई है, आप जाइए। सारा काम तो हम तुम्ही से करवाएंगे। क्या हुआ कली जी, आप ठीक है ना? नौकरानी जी, आपने इस तरह से हमारे अस्थि पंजर हिलाए हैं कि नब्ज नब्ज में दर्द हो रहा है। हमसे कड़ाई भी नहीं उठ रही। हम आपकी मदद कर देते हैं। आटे का कनस्तर भी दे दीजिए। हम निकालने गए तो हमारी कलाई में बल पड़ जाएगा। चीनी का डब्बा। जी। आप रहने दीजिए, हम कर देते हैं। अब सामान डालकर थोड़ा चला भी दीजिए। अगर हमने करची को हाथ लगाया ना तो हमारी तो हाथ की हड्डियां चरमरा के हाथ में आ जाएंगी। जी। कली जी तो हमसे ही प्रसाद बनवा रही हैं। बड़ी दादी को पता चला तो नाराज़ हो जाएंगी। पर खैर, इन्हें चोट भी तो हमारी वजह से ही लगी है। और फिर ये पूजा का काम है, हम करेंगे तो पुण्य ही मिलेगा। हम चरणामृत बना देते हैं। सामान कहाँ रखा है? हम लेकर आते हैं। भाभी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये राधिका इतनी बेवकूफ है या ये कली ज्यादा चालाक। सुजाता, तुम वो जांचना बंद करो और जल्दी से ये वीडियो बनाओ और पहुंची को जाकर दिखा दो। नहीं 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 भाभी, ये कली बहुत चालाक है। अगर हमने कुछ भी किया ना तो ये कली कुछ ना कुछ करके राधिका को ही फंसा देगी और खुद साफ साफ बच जाएगी। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इस कली को तो हम अच्छे से मजा चखाएंगे। कैसे? अरे सुजाता, अरे वाह, प्रसाद बन गया? जी सास जी, बस बन ही गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना भाभी? राधिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बुआ जी ने तुम्हें प्रसाद के आसपास फटकने से भी मना किया है ना। चलो जाओ यहाँ से। वो बस नौकरानी जी हमें सामान दे रही थी। अच्छा, अब चलिए, सब बन ही गया है तो हम अभी जाके दादी सास जी को बता के आते हैं। और नौकरानी जी, आप ना ये सब ढक के रख दीजिएगा, ठीक है? राधिका, तुम जाओ माँ को दवा दे करके आ जाओ, वरना वो फिर से खाना भूल जाएंगे। हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। हाँ, किचन में हम देख लेंगे, तुम जाओ। सुजाता, मैं क्या बोल रही हूँ, ये सारा प्रसाद बिगाड़ देते।
नहीं 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 भाभी, अगर सारा प्रसाद बिगाड़ा ना तो घर वालों को शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई एक प्रसाद खराब कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कोई आए नहीं। जब देखो तब हमारे मुन्ना के पास मक्खी की तरह मंडराती रहती है। अब ये मरी हुई मक्खी ही इसका बैंड बजाएगी। राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। बुरा लग रहा है कि तुम इस शांति पूजा का हिस्सा नहीं बन पा रही हो, जबकि इस पूजा पे सबसे पहला हक तो तुम्हारा है ना। दादी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम पूजा में हिस्सा तो ले रहे हैं ना, और कली जी की मदद भी कर रहे हैं। बाकी भोलेनाथ को हमसे जो करवाना है वो तो करवा ही रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि पूजा का काम चाहे हम करें या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिव्यम जी के लिए रखी गई ये पूजा सफल हो जानी चाहिए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाओ, क्या लाइन मारी है, एकदम फिल्मी। वैसे कौन सी फिल्म से चुराई तुमने ये लाइन? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ? नहीं तो अब आप लोग कुछ काम करने दे ही नहीं रहे हो तो बोर हो रहा था, मैं सोचा यहीं चला आता हूँ। आजा, अंदर आ। हाँ आइए, बैठिए, आराम से आराम से। आराम से। वैसे राधिका, आजकल तुम फुल सती सावित्री वाले मोड में चल रही हो। अपनी महानता से सबको खुश कर रही हो, which is very good, nice। लेकिन इन सब के बीच में मैं पिस रहा हूं। दिव्यम, सच कहूं बेटा, जो इस समय राधिका पर बीत रही है ना, हम सब की तकलीफ उसके आगे बहुत कम है। बेटा, एक पत्नी को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचता है जब कोई और औरत उसके पति के करीब आना चाहती है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका गुरूर होता है। वो हंसते हंसते अपने पति के परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन अपने पति को बांट नहीं सकती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, 1000 मौतें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के प्रेम पर किसी और औरत का हक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बड़ी दादी को सब कुछ सच सच बता के सबकी लाइफ आसान कर देते हैं ना। बिल्कुल नहीं, भी जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलने दीजिए। दिव्यम जी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, वरना गुस्से में आप खुद को ही चोट लगा लेंगे। तुम महान हो राधिका। मैं तो कहता हूँ तुम सिर्फ महान ही नहीं, तुम तो देवी हो राधिका देवी। तुम्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए। हे महानता की देवी मिसेस राधिका बंसल, वो कली नामक प्राणी गोंद की तरह मुझसे चिपके उसके पहले मुझे 1 कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। जी 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 जी, हम लेकर आते हैं। वेरी गुड जी। बदमाश, क्यों परेशान करता है उसको? परेशानी रहती है।
तेरी की सारी कॉफी नीचे गिर गई। ये कली जी ने चरणामृत को खुला क्यों रखा है? कहीं इसमें कॉफी ना गिर गई हो। हे भगवान, कॉफी तो नहीं, लेकिन इसमें मक्खी गिर गई है। अब तो ये दूषित हो गया है, पूजा में कैसे चढ़ पाएगा? अरे वाह, प्रसाद बन गया। जी दादी सास जी। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा था। बुआ अनर्थ हो गया। क्या हुआ सुजाता? ऐसा कौन सा बम फट गया जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में धमाका मचाए हुए हो? बुआ, आपकी ये कली कली नहीं है, कांटा है। इसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता। ना हमारे मुन्ना की देखभाल कर सकती है और ना ही उसके लिए रखी गई शांति पूजा को भी सफल कर सकती है ये। सुजाता, साफ साफ बताओ बात क्या है? बुआ, अभी अभी हम किचन में गए थे और हमने देखा कि वहाँ पर कली ने जो प्रसाद बनाया है वो खुला रखा है और चरणामृत में तो मक्खी तक गिर गई है। क्या? कली, ये क्या किया तुमने? चरणामृत को ढका नहीं? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? दादी सास जी, हमने उनसे कहा था ढकने के लिए। किससे कहा था? वो नौकरानी जी का नाम लिया तो ये हमरा राम नाम सत्य कर देंगी। वो हमने अपने मन से कहा था और हमारे हाथों ने ढक दिया था। बकवास मत करो कली, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। तुमने प्रसाद नहीं ढका था। क्या पूजा शुरू हुई नहीं कि उससे पहले तुमने अपशगुन कर दिया? पता नहीं बुआ, आगे क्या होगा। चलो सुजाता, हम भी चलकर देखते हैं कि इसकी लापरवाही का नमूना क्या है। पक्का ये नौकरानी जी या इन सासों में से किसी ने हमसे बदला लिया है। सब दुश्मन है हमरे। चलो दिखाओ। आइए बुआ जी, मैं आपको दिखाते हैं। आइए दिखाओ किसमें मक्खी पड़ गई। सब तो ढका है, फिर ये सासें हमरे पीछे क्यों पड़ी हैं? दादी सास जी, देखिए ना, सब कुछ तो ढका हुआ है। नहीं नहीं बुआ, लेकिन इसी चरणामृत में वो मक्खी थी। देखिए, इसमें मक्खी नहीं, तुलसी का पत्ता है सुजाता। लगता है तुम्हारा नंबर बढ़ गया। जाओ जाकर चश्मा लगाओ। नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सच कह रहे हैं। इसी चरणामृत में मक्खी गिरी हुई थी, हमने खुद देखा था अपनी आंखों से। अरे भाभी भी हमारे साथ ही। भाभी बताइए ना बुआ को। बुआ जी, मैं तो फोन में बिजी थी, मैंने कुछ नहीं देखा कसम से। अब जो सुजाता बोल रही है वही आप मान लीजिए। सुजाता, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेचारी कली सुबह से प्रसाद बना रही है, तुम्हें उस पर दया आनी चाहिए, उसकी मेहनत को सराहना चाहिए। पर तुम हो कि घर की होने वाली बहू पर झूठे आरोप लगा रही हो। सॉरी बुआ जी, शायद हमसे ही कोई भूल हो गई होगी। कली, ये सब प्रसाद मंदिर में लगा दो। जी। माँ, हमने खुद देखा था कि चरणामृत में मक्खी पड़ गई थी और यहीं पर रखा हुआ था। पता नहीं कहाँ चला गया वो बर्तन। अरे यही तो वो बर्तन था ना चरणामृत वाला। भाभी, राधिका, तुम ये बर्तन कहाँ लेकर के गई थी और कहाँ से लेकर आ रही हो? माँ जी, वो इसमें जो प्रसाद था ना वो अच्छे से ढक के नहीं रखा था, तो उसमें मक्खी गिर गई थी।
एक काम करते हैं, कली जी को बता देते हैं कि चरणामृत में मक्खी गिर गई थी तो हमने दूसरा बनाया है। उन्हें बाद में पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगी। तो जानवरों को ले जाके दे देते हैं। इसलिए हमने दोबारा से प्रसाद बना दिया और अच्छे से ढक के भी रख दिया है। और वो मक्खी वाला प्रसाद हम बस बाहर डालने गए थे। राधिका, तुम्हें जहाँ अपना दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाती, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ अपना दिमाग लगाती हो। क्या हुआ माँ जी, कुछ गलती हो गई क्या हमसे? नहीं राधिका, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि ये जो भी हुआ है भगवान जी ने किया है। भगवान जी चाहते थे कि प्रसाद तुम्हारे हाथों बने, तो उन्होंने बनवा दिया। अब जाकर सही मायने में ये पूजा संपन्न होगी। जीती रहो। राधिका की बेवकूफी की वजह से कली बच गई और बुआ जी ने हमारी क्लास लगा दी। इन दोनों ने नाक में दम कर रखा है। एक एक करके दोनों को इस घर से बाहर करना पड़ेगा। कली जी का सारा काम हम कर रहे हैं। अगर बड़ी दादी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे पूजा का काम है तो हमें करने में तो कोई तकलीफ नहीं है, पर बड़ी दादी ने कहा है तो कम से कम कली जी को यहाँ पर तो होना चाहिए था। कहाँ है कली जी? उस बुढ़िया ने हमरा अन्न त्याग करवा रखा है। जबरदस्ती हमें चिड़िया की तरह चुगना पड़ रहा है। ठीक से पेट भी नहीं भर रहा। अरे हटिए हटिए, हम करते हैं। कली जी, सारा काम तो पहले ही हो चुका है। कहाँ हो ये? अरे वाह कली, तुमने तो अन्न छोड़कर भी इतनी अच्छी तैयारियां की हैं सब। देखा प्रभा, कितनी होनहार है हमारी कली। पूरे विधि विधान से पूजा की तैयारी की है। आप जिसके गुणगान गा रही हैं उसके तो हाथ भी नहीं हिले होंगे। ये पूरी तैयारी देखकर मुझे यकीन है ये सब राधिका ने किया है, कली ने नहीं। आइए आइए पंडित जी। माँ, हाँ? पंडित जी आ गए। आइए आइए, पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अरे वाह यजमान, आपने पूजा की तैयारी तो बहुत अच्छे से किया है। अब हम मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की विधि आरंभ करते हैं। हवन के लिए आप आम की लकड़ी मंगवा लीजिए। अरे हवन की लकड़ियां लाने के लिए मैंने गोलू को बोला था, पूछता हूँ कहाँ है। हेलो। हाँ गोलू बेटा, कितनी देर है बेटा? अब पापा मैं मार्केट आया था लेकिन यहाँ मार्केट बंद है, हवन की लकड़ियाँ मिल नहीं रही, तो अब मैं बड़े मार्केट जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? अब ठीक है, जल्दी आना बेटा, है ना? लेकिन यजमान, पूजा का मुहूर्त थोड़ी देर में आरंभ होने वाला है। ब्रिज, एक काम करते हैं, बाहर बगीचे में लकड़ी का गट्ठा पड़ा है, उसी में से हवन की लकड़ियां काट लेते हैं। कली, जाओ लकड़ियां काट करके लाओ हवन के लिए। हाँ हाँ हाँ, हम दादी सास जी। हाँ हाँ,
तुम्हें और दिव्यम को ही तो पूजा करनी है, तो पूजा की सारी तैयारी भी तुम्हारे हाथ से होगी ना। जाओ। जी। हे भगवान, ये कैसी नाइंसाफी है। इतनी नाजुक कली के हाथ में इतनी बड़ी कुल्हाड़ी। अरे दैया, एक तो पहले से ही भूख की वजह से शरीर में जान नहीं है, ऊपर से 100 गुना ताकत लगानी है इस लकड़ी को काटने में। कहाँ से आएगी इतनी हिम्मत? हमरे हाथ मारने से तो ये लकड़ी पे खरोच तक नहीं आ रही। एक काम करते हैं, ये नौकरानी जी से ही कटवाते हैं। नौकरानी जी, सुनिए ना। जी कली जी, वो गेंदा फूल। सॉरी कली जी, वो मालकिन बुला रही है, हम अभी आते हैं। जी। तो ये भी चली गई, अब क्या करें? एक काम करते हैं, पहले स्टोर रूम में जाके पेट पूजा करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। कली को प्रसाद के वक्त तो राधिका की बेवकूफी ने बचा लिया था, लेकिन अब देखते हैं कि बुआ जी की डांट से ये कली कैसे बचती है। दिव्यम जी, पूजा का मुहूर्त हो गया, सब आपको नीचे बुला रहे हैं, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। तुम्हें बड़ी जल्दी है राधिका, मुझे कली के साथ शांति पूजा में बिठाने की। नहीं नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर? दरअसल वो सबने बोला आपको बुलाने के लिए, इसलिए हम आए थे। और वैसे भी ये पूजा आपकी सेहत के लिए है, तो आप चाहे कली जी के साथ बैठिए या हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम्हारा पता नहीं राधिका, लेकिन इस कुर्ते को जरूर ऐतराज है कि मैं कली के साथ शांति पूजा में ना बैठूं, इसीलिए बटन टूट गया। अब कोई बात नहीं दिव्यम जी, हम अभी लगा देते हैं। गगम पमा गर
एक मिनट। कैंची काटने के लिए, दांत है चबाने के लिए। अब नहीं दिव्यम जी, कैंची को ऐसे हाथ में नहीं देते वरना झगड़े हो जाते। आप इसे साइड में रख दीजिए, हम उठा लेंगे। सीरियसली? होता है, रख दीजिए ना साइड में। तुम और तुम्हारे ये फंडे ना राधिका समझ नहीं आते। ये लकड़ी कैसे गीली हो गई? और ये पाइप यहाँ पहले से ही रखा था या किसी ने लगाया है? अब दादी सास जी पूछेंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हम अपनी पेट पूजा कर रहे थे और यहाँ पे इस लकड़ी का जल हवन हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। जी दादी, हम कर लेंगे। और फलहार की थाल वो रसोई में रखी है, तो तुम उसे लेते आना पूजा के लिए। जी दादी। हाय दैया, अपना हाथ कट गया, हम तो मर गए। अरे कैसे कटा हाथ? दादी जी, हम बाहर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे तो हमारा हाथ कट गया। कली जी, लेकिन कुल्हाड़ी चलाते वक्त आपके हाथ में कैसे चोट लग गई? आपने तो हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ी होगी ना, तो अक्सर पैर में चोट लगती है, हाथ में कैसे चोट लगी? नौकरानी जी, यहाँ में चोट लगी है और आप की दरोगा बनी पड़ी है। अच्छा ठीक है, राधिका बेटा पट्टी बांध दो। जी दादी। अगर हमने पट्टी बांध ली तो दादी सास जी ने जो हमें लकड़ी काटने की जिम्मेदारी दी है उसका क्या होगा? कली जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम काट देंगे। नहीं, तुम मत काटना, जीजी फिर नाराज हो जाएंगी। मैं कविता को बोल दूंगी, तुम इसकी पट्टी करो। जी दादी। आइए कली जी। भाभी कहीं नजर नहीं आ रही है, वरना उनको भी इस प्लान में शामिल कर लेते।
पर ये बुआ भी तैयार होने में इतना समय लगा रही है, पता नहीं कब तैयार होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मिस वर्ल्ड के लिए तैयार हो रही हैं। बुआ जी, आपने तैयार होने में इतना समय लगा दिया? क्यों, क्या हुआ? पूजा शुरू हो गई क्या? नहीं बुआ जी, पूजा नहीं शुरू हुई। पूजा तो तब शुरू होगी ना जब कली लकड़ियां लेकर के आएगी। पता नहीं कली को इतना समय क्यों लग रहा है लकड़ियां लाने में। आइए चलकर साथ में देखते हैं। वो तो तुम भी जाकर देख सकती थी, हमारा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हाँ बुआ जी, हम देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं हम जाके फिर से कुछ गलत देख लेंगे, आपको कुछ गलत बता देंगे और आप हमें फिर से डांट देंगी। इसलिए हमने सोचा कि हम साथ में चलकर देखेंगे। आइए चलिए साथ में चलते हैं। चलो। आइए आइए, सबसे पहले पानी से आपका खून साफ कर देते हैं। खून साफ हुआ तो इस गेंदा फूल को पता चल जाएगा कि ये सिर्फ रंग है, कोई चोट नहीं। नहीं, हम अपनी पट्टी खुद कर लेंगे, आप जाइए। पर आप खुद कैसे? अरे हम बस कर लेंगे, आप बस हमें पट्टी दीजिए और आप जाइए। आप जाइए, कोई और काम कीजिए। चलो, हम काम से तो बच गए, अब पहले पेट पूजा कर लेते हैं। कली जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपके हाथ में चोट और आपने इतनी भारी थाल उठा रखी है, हमें दीजिए। कली जी, ये थाल हमें दे दीजिए, आपके हाथ में दर्द होगा। हाथ में दर्द है, पर पूजा की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना, हम कर लेंगे। अब आएगा मजा। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे नहीं होगा, और नहीं होगा मुझसे। ये काम तो हमने कली को दिया था ना, वो कहाँ है? कली, जी दादी सास जी, क्या हुआ? ये लकड़ी काटने का काम हमने तुम्हें दिया था ना, तो फिर तुमने कविता को क्यों सौंपा? तुम इतनी कामचोर कब से हो गई? नहीं दादी सास जी, काम चोरी नहीं, हम तो अपनी चोट पे पट्टी लगाने गए थे, हमारा हाथ कट गया था लकड़ी काटते वक्त। फिर दादी जी ने बोला कि वो ताई सास जी से लकड़ियां कटवा देंगी। जी। लेकिन ताई जी, आप हवन के लिए लकड़ी काट ही क्यों रही थी? और ये लकड़ी तो गीली है, ये क्यों काट रही हैं आप? कली,
तुमने लकड़ी गीली कर दी? क्या सास जी, आप हमारे पीछे ही पड़ी रहती है। हम जब ये लकड़ियाँ काट रहे थे तो ये सूखी थी। आप नौकरानी जी से पूछ लीजिए। अब जी माँ जी ये सही बोल रही हैं। हमें तो लगता है ये सब ताई सास जी ने किया होगा ताकि उन्हें मेहनत न करनी पड़े। तेरे की ये तो भाभी ही फंस गई। अरे फूटी कहीं की, मैं क्यों गीली करूंगी? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम अपनी चोट को छुपाने के लिए ऐसा बहाना करी हो, झूठी काली कहीं की। देखा दादी साची, आपने ये सब हमसे नफरत करते हैं। पहले सास जी हमने बनाए हुए प्रसाद में दोष निकाल रही थी और अभी ताई सास जी हमें कामचोर बोल रही हैं। कली, जबान संभाल के बात करो। मेरे घर वालों पर झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम। अरे झूठे इल्जाम तो ये लोग हम पे लगा रहे हैं। आपकी कसम दादी सास जी, हमने ये लकड़ी गीली नहीं की। हमारी कसम कली झूठी नहीं खा सकती। अगर कली ने ये लकड़ियां नहीं भिगोई है तो किसने भिगोई है, बताओ। बोलो किसने भिगोई है? मैं समझ गई। अब मैं समझ गई ये किसने किया है। ये लकड़ी इंसान ने नहीं, कुदरत ने गिली की है। हाँ मम्मी जी, मैं सही बोल रही हूँ मम्मी जी। लगता है बारिश हुई होगी और उसी में ये लकड़ी गिली हो गई है। वाह कविता वाह, क्या बात कही है तुमने, है ना? तुम्हारा कहने का मतलब है कि थोड़ी सी बारिश हुई और इस लकड़ी को भिगो दिया, बाकी सब जगह सूखी है। हाँ, ये कह रही हो तुम? माँ जाने दीजिए ना, अब क्या करना, लकड़ी कैसे गीली हुई कैसे नहीं गीली हुई। अभी तो ये सोचना चाहिए कि लकड़ी गीली हो गई है तो फिर हवन कैसे होगा। पूजा का तो मुहूर्त निकलता जा रहा है। कोई तो रास्ता निकालना होगा। दिव्यम जी के लिए रखिए पूजा संपन्न करने के लिए। माँ जाने दीजिए ना, अब क्या करना, लकड़ी कैसे गीली हुई कैसे नहीं गीली हुई। अभी तो ये सोचना चाहिए कि लकड़ी गीली हो गई है तो फिर हवन कैसे होगा। पूजा का तो मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं हवन के लिए लकड़ियां ले आया। गोलू, चलो अच्छा है, चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ, आइए सब। आपने ये लकड़ी गीली क्यों की? तू जा, बाद में बताती हूँ। सुजाता, आज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बच गई हो। ये एहसान कभी मत भूलना। नहीं भूलेंगे मैम, आपका ये एहसान उधार। और हमें तो बस इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि हमारी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। ये कली है बड़ी कलाबाज, इसके लिए कोई तगड़ा प्लान सोचना होगा।
ओम दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम देव दीपो नमस्तुते। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। यजमान, अब शांति पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जो जोड़ा इस पूजे में बैठेगा उसे कल भोर तक उपवास रखना होगा। मतलब कि कल सूर्योदय के बाद ही वो अन्न ग्रहण कर सकता है। आज पूरे दिन वो अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकता। हाय दैया, ये क्या कह दिया पंडित जी ने? सोचा था पूजा खत्म करके पेट पूजा शुरू करेंगे, लेकिन ये तो फिर हमें भूखा मार रहे हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, कली ने तो वैसे भी 2 दिन से उपवास किया हुआ है, 1 दिन और कर लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना कली? जी ठीक है, तो शांति पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। जोड़ा आकर अपना स्थान ग्रहण करे। भोलेनाथ, वैसे तो हम इस पूजा में दिव्यम जी के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन जैसी आपकी मर्जी। आप बस ये पूजा सफल कीजिएगा और दिव्यम जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम दिव्यम जी के साथ पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन पाठ पूजा से पहले पेट पूजा के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे कली जी, क्या हुआ? अरे क्या हो गया कली? आंखें खोलो, क्या हुआ? कली जी उठिए, आंखें खोलिए ना। अरे कली क्या हुआ? क्या बोलो? कली खोलो, कली आंखें खोलो। बड़ी दादी, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इसने कल से कुछ खाया नहीं है और इसीलिए इसको चक्कर आ गया। हाँ तो जल्दी लेकर चलो बेटा, देर क्यों कर रहे हो? गोलू, एक काम करना बेटा, तू ही कली को डॉक्टर के पास लेकर के जा, क्योंकि दिव्यम की हालत तो देख रहे हो ना, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जी चाची जी। गोलू, हम भी साथ में चलेंगे, हमारे सिवाय इस बेचारी का कोई भी नहीं है। जी। चलो जल्दी उठाओ इसे। शांति पूजा तो जोड़े के साथ ही संपन्न होता है। अभी कौन बैठेगा पूजा में? मुहूर्त बीत रहा है। पंडित जी, अब असली जोड़ा बैठेगा। राधिका बेटा, ईश्वर भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पति की शांति पूजा के लिए पत्नी ही साथ में बैठती है, इसलिए जाओ, जाकर दिव्यम के साथ वाला स्थान ग्रहण करो। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोगज कर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् श्रूयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्यता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयेषां इन्दीवर्षयामः हृदयस्थो जनार्दनो वक्तुर्महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्ताय विद्मस्तुनाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुष्पं समर्पयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।
भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से यह पूजा अच्छे से संपन्न हुई, इसलिए आप लोग भगवान को धन्यवाद कीजिए। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए और हमें ये सौभाग्य देने के लिए कि हम अपने हाथों से आपकी पूजा संपन्न कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी। वो आपकी दवाई। तुम यहीं रख दो, मैं खा लूंगा। हेलो जी गुप्ता जी। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं पार्सल्स देख लूंगा। नहीं आप, मेरी तबीयत एकदम ही ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक मैं देख के भिजवा भी दूंगा जी। थैंक यू। राधिका सुनो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता जल्दी से लगवा दो, मुझे ऑफिस जाना। दिव्यम जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त आप काम के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ राधिका, लेकिन मेरा काम भी तो जरूरी है ना, और अब मुझे एकदम सही लग रहा है, मुझे कोई भी कमजोरी नहीं। कैसे होगी कमजोरी? कली ने तुम्हारी इतनी सेवा जो की है। लो प्रसाद लो। पता है तुम्हें, कली ने तुम्हारे लिए उपवास रखा, तुम्हारी सेवा की, उसी का नतीजा है कि तुम सही सलामत खड़े हो। उस हिसाब से तो सारा श्रेय बड़ी दादी राधिका को मिलना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो अपनी जान पर खेल कर मुझे झटका लगने से बचाया है। माना दिव्यम हमने, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक होने वाली पत्नी की सेवा और नौकरानी के काम को एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हो? नौकरानी ने जो काम किया वो पैसे के लिए किया, लेकिन कली ने जो सेवा की वो निस्वार्थ थी। बड़ी दादी आप जीत गई, मैं हार गया। अब मैं ऑफिस जाऊं? प्लीज तैयार हो जाऊं मैं। हाँ मालिक, लेकिन डॉक्टर ने आपको 1-2 दिन और आराम करने के लिए बोला है। आप ये सारा काम किसी और से करवा लीजिए ना। राधिका, लेकिन मेरा काम कौन करेगा? गोलू भैया तो माँ को लेकर कुल देवी की परिक्रमा करने के लिए गए हैं। हाँ तो वो कल आ जाएंगे ना। कल आएंगे ना बड़ी दादी, लेकिन काम तो आज करना है, और पापा को तो मैं बोल नहीं सकता, उनके खुद के इतने सारे काम हैं। मैं कर लूंगा ये। अरे दिव्यम जी, हमने बोला था ना, अभी भी आपको चक्कर आ रहे। अब आइए बैठिए। मुझे चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रहा, मेरा पैर फिसल गया। नहीं दिव्यम, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, और गेंदा फूल सही कह रही है, अभी तक तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें आराम करना है। बड़ी दादी, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, चुपचाप आराम करो। और हाँ, हम कली को भेजते हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाए ताकि तुम्हारी सेहत सुधरे, और पालक का जूस जिससे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। क्या हो गया है? मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा पैर फिसल गया। घर पे कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? तो दिव्यम जी,
आप बात सुन लीजिए ना। हम जानते हैं आपके लिए आपका काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा काम कौन करेगा? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे घर में बैठ के आराम से काम कीजिए, ठीक है? वैसे दिव्यम जी, हम आपकी काम में मदद कर सकते हैं क्या? एक्चुअली तुम मेरी मदद कर सकती हो राधिका। देखो, बहुत ही सिंपल काम है। पार्सल में मेरे कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं, डब्बे बड़े, उनके अंदर जो मेरा नया प्रोडक्ट है उसके पैकेजिंग के डब्बे। अब तुम्हें ये करना है कि जो ये डब्बे हैं उनको मैं तुम्हें बताता हूँ पहले कि डब्बे दिखते कैसे। ठीक है, अब तुम्हें बस इतना करना है कि एक एक डब्बे को सैंपल इमेज के साथ मैच करना है। जो मैच कर जाए उसे साइड पर रख दो। जिस डब्बे में साइजिंग का इश्यू है, जो हल्का सा कट करके सही हो सकता है, उसे सही कर दो। जो एकदम डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, फट गए हैं, उन्हें एक तरफ करो। यहाँ तक समझ गई? देखो, थोड़ा सा मैकेनिकल काम है, मैं समझता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम घर के सारे कामों के साथ ये कर पाओगी? हाँ दिव्यम जी, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन आप बस अपनी सेहत का ध्यान दीजिए प्लीज। थैंक यू। बस एक बात ध्यान रख, वो कली नाम का प्राणी ना इन डब्बों के आसपास भटकना भी नहीं चाहिए। इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझे उस पर। ठीक है जी। कि दिव्यम को अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा इस गेंदा फूल पर भरोसा है। अब देखो इस नौकरानी को हम दिव्यम की नजरों में कैसे गिराते हैं। फोटो के हिसाब से तो एकदम सही लग रहा है, पैकेजिंग भी ठीक है और फिटिंग भी। इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये तो सही नहीं लग रहा है और सही से बंद भी नहीं हो रहा है। इसे काट के सही करना पड़ेगा, इसे अलग से रख देते हैं। तो पूरी तरीके से फटा हुआ है, वेस्ट है, इसे कूड़े में डाल देते हैं। आज इस गेंदा फूल को अपनी औकात पता चल जाएगी। दिव्यम को बहुत भरोसा है ना इस पे, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। फिर उसे एहसास होगा कि नौकरानी आखिर नौकरानी ही होती है। जैसे ये प्रभा को दवा देने जाएगी, हम अपना काम कर लेंगे। दादी जी की दवाई का टाइम हो गया है, एक काम करते हैं, उन्हें दवाई दे आते हैं, फिर ये सारा काम खत्म कर लेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बंद हो गई, लगता है बाहर कहीं से आ रही होगी। हम दवाई देकर आते हैं। पहले ये चूहे अपना काम करके तबाही मचाएंगे और फिर
जब दिव्यम का काम बिगड़ेगा तो दिव्यम गेंदा फूल की जिंदगी में तबाही मचाएगा। ओफो राधिका, मैं दवाई खा लूंगी। दिव्यम ने जो काम दिया है उसे जाके पूरा करो। दादी जी, हम वो काम भी कर लेंगे, आप पहले दवाई खाइए। सच कहूं, तुम सही मायनों में दिव्यम की अर्धांगिनी हो। यहाँ उसकी तबीयत खराब है तो उसका ख्याल रख रही हो। राधिका बेटा, बस एक चीज का ख्याल रखना, उसने जो जिम्मेदारी दी है उसे बाखूबी निभाना, उसके भरोसे को टूटने मत देना। हाँ दादी जी, हम अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शाबाश बेटा। अब आएगा मजा। दिव्यम को जाकर बताएंगे कि नौकरानी ने तुम्हारा सारा काम बिगाड़ दिया। चूहे? अचानक से इतने सारे चूहे कहां से आ गए? भगवान की डब्बे तो नहीं खराब कर दिए? बच गए। मूषक महाराज ने सिर्फ फेंकने वाले डब्बों को ही कुतरा है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी लाज बचा ली। आज तो मैं और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है, उनका कोई काम नहीं बिगड़ता। लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है ये चूहे कहाँ से आए थे। खैर जो भी है, ये सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। दिव्यम जी, जी दिव्यम जी। राधिका, सब कुछ ठीक से चल रहा है ना? देखिए, हम सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। दिखाओ मुझे। हाँ देखिए। ये नीचे करना, लेफ्ट में। हाँ। दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सारा काम अच्छे से कर लेंगे। बस कुछ डब्बे खराब हैं, उनको काट देंगे ना तो सही हो जाएंगे। बाकी आप टेंशन मत लीजिए। ये दिव्यम जी नौकरानी जी से काहे बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच राधिका, तुमने ना मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। दिव्यम जी, अब आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। ओके। हम जाके कटर ले आते हैं, ये डब्बे काटने हैं। नौकरानी जी,
आप अंदर स्टोर रूम में क्या कर रही थी? दिव्यम जी ने ना हमें अपने दफ्तर का कुछ काम दिया था। कुछ डब्बे हैं जिन्हें काट कर सही करना है, बस वही कर रहे थे। अच्छा, तो हम भी आपकी मदद करते हैं। वो कली नाम का प्राणी ना इन डब्बों के आसपास भटकना भी नहीं चाहिए। हमें बस कुछ पेपर्स काटने हैं, उसी का सामान चाहिए था, बस वही लेने जा रहे हैं हम। लेके आते हैं, आप आराम कीजिए, ठीक है?